नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम लोग स्टैटिक कवर कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 134 तक कवर कर चुके हैं। आज स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 135 से। चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न का संग्रह किया गया है, आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत के उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात को बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। सुकुमार सेन। बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस में देखिएगा पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। हो जाएगा अर्पणा कुमार। लाई डिटेक्टर उपकरण को देखिए किस रूप में जाना जाता है। तो इसको पॉलीग्राफ कहा जाता है। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया। अब बताना ये किस राज्य में है। तो अरुणाचल प्रदेश में है। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हैं। तो देखिए ये जो थे CD देशमुख थे। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो सोनल मानसिंह जो हैं यह एक किससे संबंधित हैं, नृत्य से संबंधित हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति है भारत के कहाँ है, गुजरात राज्य के केवड़िया में। प्रश्न कहा जा रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। अब बताइए डिजाइन किया है। तो डिजाइन किसने किया है, राम वंजी सुतार द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144 कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। जब देखिएगा भारत रत्न का स्थापना 1954 में तभी इनको मिला था। एस राधा कृष्णन एक क्या है, दार्शनिक व्यक्ति हैं। जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को बताइए कहाँ से कहाँ स्टेशन शुरू किया गया था। तो यह स्टार्ट किया था दिल्ली के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। इसरो के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिएगा 2021 के अनुसार बताया जा रहा है। तो देखिएगा ये पूछा जा रहा है 21 में, लेकिन सबसे पहले तो देखिएगा इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। भारतीय की बात कहा जा रहा है तो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 2015 में आयोजित प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था IIT दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन देखिए किसी भारतीय राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवारत अब देखिएगा मुख्यमंत्री रहे हैं। सेवारत यानी सेवा में सबसे ज़्यादा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा पवन कुमार चामलिंग। भारतीय रुपये के नए प्रतीक डिजाइन जो ये इस आर प्रकार का है ये किसने दिया था। तो देखिएगा प्रोफेसर D उदय कुमार ने। ये कब 2010 में इसको अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 151 भारतीय वायुसेना की निम्नलिखित फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स में से वह पहली महिला पायलट कौन थी जिसने युद्ध मिशन के दौरान फाइटर जेट उड़ाने की पात्रता हासिल की है। तो हो जाएगा भावना कंठ। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावना कंठ। अप्रैल 2019 में अब देखिएगा 19 में कहा जा रहा है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो हो जाएगा डॉक्टर गगनदीप कांग। डॉक्टर क्या हो जाएगा, गगनदीप कांग हो जाएगा, गगनदीप कांग। क्वेश्चन नंबर 153 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो देखिएगा ये भारत में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की
मूर्ति है जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। इनका ऊंचाई है 182 मीटर। इसके पीछे रीजन है कि उस समय गुजरात के विधानसभा का सीट 182 सीट था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेस कौन है? तो ये देखिएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। डेक्कन देखिएगा, डेक्कन उड़ीसा एक क्या है? तो डेक्कन उड़ीसी एक क्या है? तो ये देखिए लग्जरी ट्रेन है जिसमें बहुत सारे सुविधाएं से लैस है। निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची अवकाश प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये झारखंड की रांची में किया गया है। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर GC अनुपमा। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर GC अनुपमा। 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हो जाएगा द्युति चंद। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले की बात कर रहा है PB रजमन्नार। ऑप्शन नंबर सी, PB रजमन्नार। अक्टूबर 1932 में, अब देखना है अक्टूबर 1932 में कराची से बॉम्बे के लिए अकेले उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। ये हो जाएंगे JRD टाटा। ऑप्शन नंबर सी, JRD टाटा। निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है? इसमें सही चुनना है। देखिएगा, पहला सुचेता किरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं? तो नहीं, ये प्रथम प्रधानमंत्री देखिए महिला में नहीं है। एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। तो ये गलत हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला, अब देखिए उपराष्ट्रपति, तो ये भी गलत। अब देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो ये भी गलत है। तो सुचेता कृपलानी भारत राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162। 162 कहा जा रहा है कि देखिए डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो यहाँ का संसद का नाम पॉकेटिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और सभी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं डाला गया है जिसमें कि पूछा नहीं गया है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे के स्लाववार्ड में निर्मित देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नील अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? पहले के देखिएगा नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय, एक ध्यान रखिएगा, पहला कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला पोशाक संग्रहालय ये गोवा में खोला गया था। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया यानी अध्ययन किए और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए? तो ये क्या थे? दीनबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? तो CF एंड्रूज। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? कौन नहीं जानता है बताइए? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 168 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मॉर्निंग का क्यूज का ये प्रश्न है कि मैत्री और देखिएगा दक्षिण गंगोत्री ये नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग को बताए थे मॉर्निंग में ही कि अंटार्कटिक देखिएगा ये क्या है? एक श्वेत महाद्वीप है। इसे और क्या नाम से जाना जाता है? गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और मैत्री जो है भारत का ये दूसरा अनुसंधान है जिसका देखिएगा 1989 में इसका स्थापना किया गया। और देखिएगा दक्षिण गंगोत्री नामक ये क्या है? पहला है जिसका स्थापना 1983 में किया गया था। और देखिए तीसरा अनुसंधान पूछेगा आने वाले एग्जाम में, नाम इसका क्या है? भारती। तीसरा का नाम है भारती और जिसका स्थापना 2012 में किया गया है। लेकिन देखिएगा दक्षिण गंगोत्री ये खत्म हो चुका है, नष्ट हो गया है। भारत में भी दो बच रहा है, 1989 और 2012 वाले, यानी मैत्री और भारती ये दोनों अभी भी अनुसंधान काम कर रहा है।
अब भारत में शुरुआत करें कि यह क्या हुआ था, तो 1981-82 में स्टार्ट हुआ था इसका। कब? 1981-82 में भारत द्वारा स्टार्ट किया गया था। डिटेल इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 169, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आंसर हो जाएगा मालदीव। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो चौथा की बात करेगा तो कहा जाएगा भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 172। 172 में कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। देखिए महिला में कहा जा रहा है तो निर्मला सीतारमण। कटक देखिएगा निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक तो देखिएगा सुभाष चंद्र का बोस, यानी कि उड़ीसा, क्योंकि कटक में हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। किस पशु को भारत का देखिएगा राष्ट्रीय धरोहर पशु? तो हाथी मेरा साथी विश्व विरासत पशु है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो यांगजी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जागृतम अहरनिशम या इसे कहते हैं हमेशा सचेत रहें, किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो ये एक गुप्तचर विभाग है जिसका आदर्श वाक्य है। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो इसका नाम है अप्सरा। 2019 में कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्पादक की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर डी। भारत की केंद्र सरकार ने 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो गौर कीजिएगा, एक क्या है तो 1980 से 84 जो इंदिरा गांधी की शासनकाल था इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लेकिन देखिएगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि देखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उस समय भी थे कौन? इंदिरा गांधी। तो दोनों राष्ट्रीयकरण जब भी हुआ है तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहला पूछ दे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। अब बताना किस वर्ष नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट को देखिएगा अमर जवान ज्योति अखंड रूप में प्रज्वलित है? देखिएगा 1971। 1971 से अभी तक यह प्रज्वलित है, कभी बुझता नहीं है, हमेशा जलते रहता है, इसलिए कहा क्या गया है? इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड कहा गया है। अगला प्रश्न है, इसरो को देखिएगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक या निदेशक कौन हैं? तो ये देखे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। क्वेश्चन नंबर 182, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने के आरोप नहीं लगाया गया था? तो ये थे मोहन सिंह। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में, जो गुजरात के पास है। कौन सा देश देखिएगा प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? देखिएगा तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत भी है, लेकिन ईरान इसका हिस्सा नहीं है। कागज का आविष्कार किसने किया? तो देखिएगा कै लुन ने किया। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व कीर्तिमान बनाया? तो क्या हो जाएगा? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व के कीर्तिमान बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मलेशिया वैक्सीन RTS लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? तो हो जाएगा मलावी। भारत के पहले CNG ट्रैक्टर के मालिक कौन हैं? तो हो जाएंगे नितिन गडकरी। कौन हो जाएंगे? भारत के पहले CNG ट्रैक्टर के मालिक कौन हैं? तो नितिन गडकरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है
कि विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना वर्ष आगे है, तो 56.7 वर्ष आगे है। भारत का इनमें से कौन सा स्थान दुनिया का सबसे ऊंचा, देखिएगा सबसे बड़े ऊंट मेले, सबसे बड़े क्या है, ऊंट मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो जाता है पुष्कर, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। यह दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 191। 191 कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया, तो क्या हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो, जिसका मुख्यालय खुद कहाँ है, कोलकाता में। और अंडर वाटर मेट्रो की स्टार्ट किया जाए तो ये भी अंडर वाटर रेलवे चलाया जाएगा कहाँ, तो ये कलकत्ता में ही। क्वेश्चन नंबर 192, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करने के बाद नवगठित संसद टीवी, देखिएगा सीईओ का नाम क्या है, तो देखिएगा उनका सीईओ का नाम है रवि कपूर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे, तो हो जाएंगे कौन, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन। कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी, जिसे वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय भी यही गणना किए थे 1867-68 में, बताए थे 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय यहाँ की व्यक्ति का आय है। भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, तो देखिएगा ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री बताया गया है आप लोग को पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से देखिएगा राजनीतिक दल और उसके स्थापना वर्ष का मिलान करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, देखिएगा ये जानते हैं 1885 में इसका स्थापना हुआ ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी, तो हो जाएगा 1980। अगला देखना है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को 1984 में, तो ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये क्या हो गया, 1964 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, तो देखिएगा तिब्बत का पठार है। क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा लिख करके। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो ये ग्लेशियर की बात करेगा लैम्बर्ट्स फिशर ग्लेशियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और सभी देखिएगा 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की पहली संश्लेषित दवा, अब देखिएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई, क्या हो जाएगा, मेथाक्वालोन, ऑप्शन नंबर सी मेथाक्वालोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू हुआ था, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में स्टार्ट हुआ था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला या वाली पहली एशियाई, देखिएगा कौन थी, अब देखिएगा कौन थी की बात करता है, तो ये कौन हो जाएंगे, मिहिर सेन, ऑप्शन नंबर ए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और देखिएगा एडविन एल्ड्रिड, अब देखिएगा ये दोनों में चंद्रमा पर जब कदम रखे तो पहला कदम कौन रखे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहीं पूछे तो अपना दाहिना पैर ना रख के ये लेफ्ट पैर रखे थे पहली बार, देखिएगा तो ये कब, 20 जुलाई 1969, स्मॉल डेट पूछता है एग्जाम में। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे, तो प्रथम फिल्म निर्माता हो जाएंगे धुंधीराज गोविंद फाल्के, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हथियारों और गोला बारूद रखने के लिए प्रयुक्त सभी मालखानों, कक्षों और डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला पुलिस कौन बना, तो ये देखिएगा दिल्ली पुलिस, ऑप्शन नंबर बी। बोगी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बोगी शब्द ये गोल्फ खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अंटार्कटिका की में देखिएगा भारत का पहला अस्थाई, अब देखिएगा अस्थाई, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, अस्थाई अनुसंधान बेस स्टेशन कौन सा है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री, जो अभी नष्ट हो चुका है।
भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये देखिएगा जामनगर। एक्यूपंक्चर की खोज किस देश में पहली बार हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी चीन में हुआ है। भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थापित है? तो ये मुंबई हो जाएगा। कौन सा त्यौहार इंडिया और देखिएगा इंडिया नहीं डांडिया है, क्या है? डांडिया और गरबा, ग से गरबा, देखिएगा ये गरबा कहाँ का है? गुजरात का। तो ये कहा जा रहा है ये नृत्य साथ मनाया जाता है किसके साथ? तो देखिएगा यह नवरात्रि के साथ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन नंबर 212 है, ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये क्या हो जाएंगे? मार्गरेट थैचर। धनुष मिसाइल, अब मिसाइल का एक नौसेना संस्करण है, तो ये क्या हो जाएगा? धनुष मिसाइल एक पृथ्वी मिसाइल का एक नौसेना संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 में स्कूली छात्रों के लिए बांग्ला शिक्षा, क्या है? बांग्ला शिक्षा नाम एक पोर्टल शुभारंभ किया? ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। चेरनोबिल, क्या है? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1986 में। बाबूलाल मरांडी भारत के किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के हो जाएंगे? झारखंड के। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, लाख बहुसी अभयारण्य, लाख बहुसी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो देखिएगा भारत का क्या है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम तो मोटेरा स्टेडियम, जिसे देखिएगा क्या कहा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा गया है, क्रिकेट का स्टेडियम, लेकिन यहाँ ऑप्शन 2019 के अनुसार साल्ट लेक स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, पानी, देखिएगा पानी ठोस अवस्था में अब किस रूप में पाया जाता है? तो देखिए ठोस जब हो जाएगा पानी तो उसे बर्फ कहेंगे। ये क्या है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? भौतिक। जो अपनी अवस्था में वापस आ सकता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जो वापस नहीं आएगा उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। भारत में देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो 1982 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 222, सोनल मानसिंह एक देखिएगा भारतीय क्या है? तो ये शास्त्रीय नर्तकी हैं। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो देखिएगा 1853 में चला था। मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश। क्यों? जनसंख्या सबसे ज़्यादा, और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कुडनकुलम देखिएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अब देखिएगा क्वेश्चन इसका कब पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन इसका पूछा जा रहा है 2018। उसके अनुसार 11वें वित्त आयोग थे उस समय, तो कौन थे? एम खुसरो थे। लेकिन अभी देखिएगा याद कीजिएगा वाई बी रेड्डी कभी पढ़े होंगे, ये 14वें वित्त आयोग थे वाई बी रेड्डी। 15वें कौन थे? तो देखिएगा NK सिंह, यह 15वें थे। अभी वर्तमान में याद कीजिए 2025 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा, 16वां, ठीक ना। यह 16वें वित्त आयोग का नामकरण किया गया है, क्या है? अरविंद पनगड़िया हैं जो 16वें वित्त अध्यक्ष बनने वाले हैं वित्त आयोग के। इंपॉर्टेंट होता है 16वां याद रखिएगा, और 15वां NK सिंह और 16वां अरविंद पनगड़िया। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में। ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? USA में। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म कल्चर, अब देखिए क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा तालाब का यूज भी किया जाता है तमिलनाडु में ही।
क्वेश्चन नंबर 232 कहा जा रहा है वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ टॉप वर्षा जल संचय, जस्ट बताएं अभी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। सभी के छत पे यूरोप जल संचय करना अनिवार्य बना दिया गया है प्रत्येक घर में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई है? तो क्या हो जाएगा 2014 में तेलंगाना। भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन कौन सी है? तो हो जाएगा HBJ पाइपलाइन। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? तो हो जाएगा कोची बंदरगाह। भारत कोकिला यानी बुलबुल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरोजिनी नायडू जाने जाते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा? मरीन बीच चेन्नई हो जाएगा। जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? अब गलत चुनना है तो देखिएगा अपशिष्ट उत्पादों का रसधानियों की संग्रह, तो ये हो जाएगा सही। कुछ अपशिष्टों का मिट्टी से निष्कासन, मिट्टी में, तो ये भी सही होगा। अगला कह रहा है बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल निष्कासन, तो ये भी सही है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल निष्कासन होता है। गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों का फिल्टर करना, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 में कहा जा रहा है उस राज्य का नाम बताइए जो मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ कृषि विधियों से शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो हो जाएगा केरल, जो भारत की सबसे शिक्षित राज्य है। वर्ष 2021 क्या है, 2011 नहीं, वर्ष 2021 में भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया था? तो हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 244, जनवरी 2022 में भारत की यह पहला देखिएगा UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बना? तो ये देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राजक्ता कोहली हो जाएगा। मार्च 2022 में 6 विश्व कप में खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हो जाएंगे मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहले मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी की स्थापना मार्च 2022 में किस राज्य में किया जाना निर्धारण किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। हेलोंग, अब देखिएगा हेलोंग डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस देखिएगा किस को किस में रूपांतरण करता है? तो यह देखिएगा विद्युत को प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है। भारत का पहला ई-वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश की भोपाल में। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, RK षणमुखम चेट्टी हो जाएंगे। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251, महिला दिवस परेड 2022 को अब देखिएगा मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी? तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर डी, वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एंड देखिएगा इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। भारत में डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है तेजस। 2022 में IBSA अब देखिए जूडो ग्रैंड फिक्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो हो जाएंगे कपिल परमार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 254, मार्च 2022 में किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को देखिएगा भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो ये देखिएगा ये तमिलनाडु राज्य के हैं। 2021 में गुलाबी गेंद
वाले टेस्ट क्रिकेट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो स्मृति मंथाना हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा निडर स्थल? अब देखिएगा ये कहाँ, तो ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 5G नेटवर्क का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बनी है? तो हो जाएगा एयरटेल। निम्नलिखित में से कौन, देखिएगा मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद शमी जयराजपुरी हो जाएंगे। प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 258 हो गया ना। 259 में कहा जा रहा है भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन था? तो देखिएगा तमिल था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में सुअर का हृदय मानव में प्रत्यारोपण किया गया था? तो ये हो जाएगा USA में। 1001 दिवसीय, अब देखना है 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश कौन सा हो जाएगा? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है? तो हो जाएगा स्वराज बिलिटी, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला APUT क्या है? APUT क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो ये देखिए कहाँ शुरू किया गया था? तो चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, कल के टॉपिक आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नदियों किनारे बसे भारत देश भौगोलिक उपनाम एवं महत्वपूर्ण स्थल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 135 से आप लोग का स्टार्ट किए और क्वेश्चन नंबर 264 तक आप लोग के पहुंचा दिए। 63 तक हो चुका है। कल आप लोग का स्टार्ट होगा 300 यानी 264 से, 300 लिख दिए ना, यहाँ देखिएगा 264 से आप लोगों का कल स्टार्ट होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और बहुत ही अच्छे प्रश्न का संग्रह आज भी था और कल और ही बहुत बढ़िया प्रश्न आएगा। तो आप लोग वीडियो बने रहें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे वीडियो आपको समय से मिल पाए और किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।